आई होप आप सभी स्टूडेंट बढ़िया होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे वो थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के ऊपर होने वाले हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पूरी एंड तक वॉच करें क्योंकि इसी वीडियो के माध्यम से हम आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट के डिस्कशन इसी वीडियो से करेंगे। तो फर्स्ट ऑल ऑफ आपको जैसे कि पता है कि आपके 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट है, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके जो है वो मेजर है, एक सब्जेक्ट आपका माइनर है। अब मैं ये भी बता देता हूँ माइनर और मेजर सब्जेक्ट में अंतर क्या है। माइनर सब्जेक्ट वो होता है जिसमें खाली आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं परमानेंट जो डिसिप्लिन का होता है, और मेजर सब्जेक्ट में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं परमानेंट जो डिसिप्लिन का होता है। तो पहले तो यदि आपने माइनर पेपर में से कोई एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट चॉइस करा है, जैसे कि आपने करा है हिस्ट्री, तो आपको आगे वाली जो हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी वो 1200 से लेकर 1550 तक हिस्ट्री पढ़ने को मिलेगी। ऐसे आपने एजुकेशन लिया है तो उस एजुकेशन इन रूरल सोसाइटी आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। इकोनॉमी में भी आपको आगे का पार्ट पढ़ने को मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको आगे का पार्ट देखने को मिलेगा। तो माइनर सब्जेक्ट में से खाली आपको एक पेपर जो आपका है वो तो आपका फिक्स है, जो भी आपने सिलेक्ट करा होगा वही आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसा एजुकेशन करा हुआ तो एजुकेशन रहेगा, इकोनॉमिक करा हुआ इकोनॉमिक रहेगा, हिस्ट्री करा हुआ हिस्ट्री रहेगा। तो यही आपको आगे वाले पार्ट मतलब आगे का पार्ट आपको पढ़ने को इसमें ही मिलेगा डिसिप्लिन सब्जेक्ट में, क्योंकि ये आपका परमानेंट सब्जेक्ट में, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। मेजर सब्जेक्ट में एक आप माइनर में से चॉइस करेंगे और एक मेजर में से आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। तो जैसे कि आप कोई मतलब इसमें से सब्जेक्ट चॉइस कर रहे हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री चॉइस करा तो हिस्ट्री के साथ आपने दूसरे डिसिप्लिन सब्जेक्ट में आपने ले लिया पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही कॉम्बिनेशन इसमें रखते हैं। तो उसके रिगार्डिंग ही मैं आपको बिहाफ पे बता रहा हूँ। यही कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर बच्चे यही कॉम्बिनेशन रखते हैं। और बाकी आपको थर्ड समय मतलब अगले जो जनरल इलेक्टिव में पढ़ना है उसमें आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। जैसे आपने इंग्लिश पहले चॉइस करी होगी तो इंग्लिश में आपको इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड पढ़ने को मिलेगी। हिंदी में कोई भी इन तीनों में से आपने सिलेक्ट करा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसका अगला पार्ट आपको आगे का पार्ट पढ़ने को मिलेगा। बाकी आपने हिस्ट्री ली हो या पॉलिटिकल साइंस ली हो, कुछ भी लो, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चॉइस करना होगा। और आपको ये एबिलिटी हैरेसमेंट में आपको एनवायरनमेंट साइंस तो कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। वो थर्ड सेमेस्टर में लेते हो या वो फोर्थ सेमेस्टर में लेते हो, डिपेंड आप पे है कि आप कौन से सेमेस्टर में लेते हो, लेकिन आपको इन सेमेस्टर में ये लेना होगा। और स्किल हैरेसमेंट कोर्स में यदि आपने फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट लिया है तो वो सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं लेना। सपोज डैट आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी ले ली रंगमंच, तो ये सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको कोई और सब्जेक्ट चॉइस करना होगा, या तो इंग्लिश का ये सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, या फिर इंग्लिश का दूसरा आपको सब्जेक्ट लेना होगा कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। मतलब इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना चाहिए कि जो आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट लेता है आप वो सब्जेक्ट दोबारा नहीं ले सकते, उसकी जगह आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना होगा। ऐसी वैल्यू एडिशन कोर्स में भी आपको इन बातों का ही ध्यान रखना है। जो आपने सब्जेक्ट पहले पढ़ा वो सब्जेक्ट आप नहीं ले सकते, उससे हट के दूसरा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अब बात करी जाए फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट की। अगेन फोर्थ सेमेस्टर में आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है वो परमानेंट सब्जेक्ट रहेंगे, उसके आगे का पार्ट आप पढ़ने को आपको मिलेगा। बाकी जनरल इलेक्टिव में आपको जो थर्ड सेमेस्टर में लिया है उसके हट के दूसरा आपको सब्जेक्ट लेना होगा। थर्ड सेमेस्टर में जैसे आपने हिंदी लिया तो इसकी जगह आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा। ऐसे ही आपको एबिलिटी हैनेस कोर्स में भी आपको सब्जेक्ट दूसरा लेना पड़ेगा। मतलब या तो आप एनवायरनमेंट साइंस फोर्थ सेमेस्टर में ले सकते हैं या तो आप थर्ड सेमेस्टर में ले सकते हैं। बाकी आप फोर्थ सेमेस्टर में इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। हिंदी ले सकते हैं, आपको हिंदी ही देखने को मिलेगी, तो आप हिंदी भी इसमें चॉइस कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट आपको चॉइस करना ही होगा, या तो आप हिंदी ले लीजिए क्योंकि आप हिंदी ही आपके लिए कंफर्टेबल रहेगी फोर्थ सेमेस्टर में या थर्ड सेमेस्टर में, जिसमें भी आपको चाहिए उस सेमेस्टर में आप ले सकते हैं। बाकी स्किल हैरेसमेंट कोर्स में आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना है। जो आपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में लिया वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना, उससे हट के दूसरा सब्जेक्ट आपको लेना होगा। जैसे आपने थर्ड सेमेस्टर में ले लिया है कॉमर्स का सब्जेक्ट ले लिया फाइनेंस फॉर एवरीवन, तो आपको ये सब्जेक्ट नहीं लेना। इसकी जगह आप इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, ये सब्जेक्ट आप ले सकते हैं।
इन्हीं बातों का आपको वैल्यू एडिशन कोर्स में भी ध्यान रखना। जो आपने फर्स्ट ईयर और थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट ले लिया वो सब्जेक्ट नहीं लेना। उसके अलावा आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश आपको नहीं मिलेगी, इसकी जगह आप हिंदी ले सकते हैं, या तो हिंदी ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, साइकोलॉजी ले सकते हैं, या कॉमर्स ले सकते हैं। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। कोई डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।